नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो जो स्टूडेंट नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि जो यूजीसी नेट देने की सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा कि जो आपके फोरम आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही में एक काफ़ी बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए आज के न्यूज़पेपर में जारी हुई है, जो कि इसी पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। साथ में काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर क्लियर भी करूँगा। 3 कैटेगरी में यहाँ पर आपको विभाजित किया गया है, जैसे कि JRF हो गया, साथ में आपका जो नेट का एग्जाम हो गया है, यानी कि वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है, इसी 3 कैटेगरी में एक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आज ही की गाइडलाइंस है, जिसमें देख सकते हो कि नई गाइडलाइन PhD एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग कर सकेंगे संस्थान। यानी PhD एंट्रेंस पहले होता था, अब इसकी जगह क्या कर पाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हो कि PhD की एंट्रेंस की जगह नेट स्कोर का उपयोग कर पाएंगे संस्थान। साथ ही में UGC अब एक बार यहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब 3 कैटेगरी में आयोजित होगा नेट। तीसरी कैटेगरी सिर्फ PhD नामांकन के लिए होगी। यानी कि जो स्टूडेंट PhD वगैरह करते हैं उनको सबसे पहले नेट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो एक तरीके से देना होता है। अब उस रिलेटेड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी करूँगा कि 1 साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है एग्जाम, ये भी मैं क्लियर करूँगा। और साथ में 1 साल के लिए वैलिड होगा PhD का स्कोर, ये भी मैं क्लियर करूँगा। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि विश्वविद्यालय यानी कि UGC, ठीक है, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब यहाँ पर मैं क्लियर भी करूंगा कि नेट के फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो चलिए मैं पहले क्लियर भी कर देता हूँ आपको। देखो, वैसे तो UGC नेट के जो आपके फोरम है, वैसे देखा जाए तो आपका जो अभी फिलहाल ये मार्च चल रहा है, मार्च के लास्ट वीक में, अभी जैसे फिलहाल लास्ट वीक ही चल रहा है आपका, और आज जैसे आपकी डेट भी 28 मार्च आपकी हो चुकी है। तो आज मतलब कि 1 या 2 दिन में आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि जो आपका अप्रैल का मंथ रहेगा, ठीक है, अप्रैल का मंथ रहेगा, अप्रैल के मंथ के फर्स्ट वीक तक भी आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 1-2 दिन में स्टार्ट होंगे, नहीं तो आपके जो फोरम है अप्रैल के फर्स्ट वीक में है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पैसेंस रखें। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अतः नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी, ठीक है, जो चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना कि तीसरी कैटेगरी सिर्फ PhD नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है, जो ऑल इंडिया, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन वगैरह लेते हो, तो एक तो आपका परसेंटेज बेस पर होता है और एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में सभी स्टूडेंट बैठते हैं और जिसके नंबर जितने बेस्ट होते हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि PhD एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का PhD नामांकन में इस्तेमाल करें। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसे लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, अभी जैसे आप फिलहाल 2024-25 चल रहा है और अभी जैसे आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो अभी फिलहाल ये लागू भी कर दिया गया है। लागू क्या किया गया है कि यहाँ पर PhD एंट्रेंस टेस्ट की जगह आपका नेट स्कोर, यानी जो नेट का स्कोर रहेगा वो आपका PhD नामांकन में इस्तेमाल आपका होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि इस बार जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम की जगह आपका वो जो आपका नेट स्कोर है, नेट स्कोर का PhD नामांकन में आपका इस्तेमाल होगा, और जो कि 2024 यानी इस साल से आपका लागू कर दिया गया है। नेट पहले 2 कैटेगरी में होता था, लेकिन एक कैटेगरी यहाँ पर आपकी बढ़ा दी गई है, और वो कैटेगरी आप सभी छात्रों को अच्छे से पता है, PhD नामांकन यानी नेट स्कोर, जो कि एक तरीके से एंट्रेंस भी बोल सकते हो। देखो, एक कैटेगरी तो आपकी है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF हो गया, और दूसरी कैटेगरी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। उसी के साथ में हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान PhD नामांकन में एंट्रेंस टेस्ट से नेट JRF छात्र को छूट देते थे और उन्हें सीधे साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में शामिल किया जाता था। लेकिन अब UGC ने इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए NTA ठीक है के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया है। NTA भी एक तरीके से एक प्रोग्राम ही बोल सकते हो। ठीक है,
एक एलिजिबिलिटी होता है, इसके द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ में यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखो 3 कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड होंगे आपके जारी। जैसे नेट में तीनों कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगर किसी ने पहली कैटेगरी यानी JRF का मैंने क्लियर भी कर दिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, JRF क्वालिफाई किया जाता है तो वह तीनों कैटेगरी में उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब वह स्कॉलरशिप के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है ही, साथ साथ वह PhD के लिए भी पात्र होगा। ठीक है, यानी कि एक बार ध्यान देना कि वह तीनों कैटेगरी में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर किसी ने पहली कैटेगरी में ही JRF क्लियर कर लिया, यानी JRF है वो क्वालिफाई कर लिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर लिया, तो वो तीनों कैटेगरी, ठीक है, तीनों कैटेगरी में आपका हो गया। एक तो स्कॉलरशिप के साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड माना जाएगा, दूसरा आपको PhD के लिए भी पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई दूसरी कैटेगरी में उत्तीर्ण हुआ, ये पहली कैटेगरी के लिए क्लियर हो गया, अगर दूसरी कैटेगरी में कोई उत्तीर्ण हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ PhD नामांकन के लिए भी वैलिड होगा। वहीं अब अलग से तीसरी कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन वो एक तरीके से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक साथ में 2 बार जून और दिसंबर में होगा एग्जाम। यहाँ पर देख सकते हो NEP, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट देख सकते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। इसके बाद में P का मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, 2020 में राष्ट्रीय प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि पहले ऑल इंडिया लेवल पर PhD के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात की जा रही थी। इसी के विकल्प के तौर पर नेट में ही एक अलग और तीसरी कैटेगरी बना दी गई है और उसे 1 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि तीसरी कैटेगरी जो बनी है वो आपकी नेट में बनी है और ये ओनली 1 साल के लिए ही आपकी वैलिड रहने वाली है। ठीक है, ये एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात की जा रही थी, उसी के विकल्प के तौर पर यहाँ पर नेट में तीसरी कैटेगरी आपके लिए बनाई गई है। साथ ही में 1 साल के लिए वैलिड होगा PhD का स्कोर, जो कि मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि तीसरी कैटेगरी सिर्फ PhD नामांकन के लिए, इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में यह स्कोर कार्ड PhD नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा। यह 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ऐसे में छात्र को हर हाल में PhD में नामांकन लेना होगा, अन्यथा उसका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि जो स्टूडेंट नेट JRF है वो क्लियर कर लेता है, ठीक है, JRF क्लियर कर लेता है तो एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, वो क्लियर कर पाएगा। साथ में जैसे PhD हो गया, PhD के लिए भी होगा। और साथ ही में जैसे मैंने आपको जो आपकी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप को लेकर भी मैंने क्लियर किया था कि उसके लिए भी वो एक तरीके से एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपके फोरम है वो जल्दी स्टार्ट होंगे, जब भी स्टार्ट हो जाएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।